दोस्तों, सावन 2024 का पवित्र महीना चल रहा है और कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए थे। चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियां और बर्फीली हवा का स्पर्श उन्हें और भी अधिक दिव्य बना रहा था। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछा। हे प्रभु, मैंने सुना है श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व सभी व्रतों से बढ़कर है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मनुष्य को मिलता है? तथा हे प्रभु, इस व्रत को किसे करना चाहिए और किसे नहीं? इस व्रत के क्या नियम है? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हे पार्वती जी, श्रावण सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत हर विवाहित स्त्री और अविवाहित युवतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस व्रत को करता है, उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस व्रत को करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हे देवी, इस व्रत के नियम बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अनेक जन्मों तक श्रावण मास का व्रत करने का पुण्य इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे पार्वती जी, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक किसान रहता था जिसका नाम दौलत था। दौलत का व्यापार बहुत ही सफल था और उसे समाज में काफी मान सम्मान प्राप्त था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, परंतु वह अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करता था। दौलत की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम फूला देवी था। फूला देवी एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी। वह हमेशा भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहती थी और उनके आशीर्वाद की कामना करती थी। दौलत और फूला देवी दोनों ही भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे और वे नित्य भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करते थे। फिर जब श्रावण का महीना शुरू होने वाला होता है, तो फूला देवी ने एक दिन अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं श्रावण सोमवार का व्रत करने की सोच रही हूं। इस व्रत के बारे में मैंने सुना है कि इसे करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी इस व्रत को करें, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। दौलत ने अपनी पत्नी की बात सुनकर उत्तर दिया, फूला देवी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। हम दोनों मिलकर इस व्रत को करेंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। सुमन ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने सुबह स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा की। दौलत ने भी व्रत रखा और भगवान भोलेनाथ की आराधना की। इस प्रकार से फूला देवी और दौलत प्रत्येक श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते और उपवास रखते थे। किंतु एक दिन उन दोनों से बड़ी भूल हुई। श्रावण महीने के एक सोमवार के दिन सुबह के समय फूला देवी का पति काम से अत्यंत व्याकुल हुआ जा रहा था। उसने अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए सोमवार के दिन सुबह ही अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया। यह बात उसे झांत नहीं थी कि श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ऐसा करना व्रत को भंग करने के समान होता है। जब दौलत ने श्रावण सोमवार के दिन फूला देवी के साथ संबंध बनाया, तो उसी क्षण उसका व्रत टूट गया और उसे महापाप लगा। फिर दूसरे दिन दौलत ने अपने व्यापार के सिलसिले में एक योजना बनाई। वह व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता था। दौलत ने विदेश जाने के लिए नदी के मार्ग से जाने का निश्चय किया। इसीलिए अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, इसीलिए तुम नाव लेकर आओ। फिर जब दौलत अपने व्यापार के लिए जाने लगा, तब फूला देवी ने उससे कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौटकर वापस आइए। मैं आपका इंतजार करूंगी। तब दौलत कहते हैं,
हे फूला देवी, तुम चिंता मत करो। मैं विदेश में चीजें बेचकर जल्दी से लौटकर आ जाऊंगा। फिर दौलत नौका में बैठकर नदी के रास्ते से विदेश जाने के लिए निकला। बहुत समय तक सफर करने के बाद अचानक से नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। यात्रा के दौरान उसकी नाव एक भयंकर तूफान में फंस गई। उनकी नाव भयानक बवंडर में फंसकर डूबने लगी। नाव में फंसे सभी लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ समय बाद वह नाव उन सभी के साथ नदी में डूब गई। इधर जब उसके पति की नाव डूबने का समाचार सुमन को मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। फूला देवी की सास भी बहुत दुख से शोक विलाप करने लगी। फूला देवी की सास ने क्रोध में आकर फूला देवी से कहा, अरे पापिनी, तेरे ही पाप के कारण आज मेरे बेटे की नाव डूब गई है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया होगा। तब फूला देवी कहती हैं, हे सासू मां, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं एक सच्ची पतिव्रता नारी हूं। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ विचार नहीं किया। फूला देवी की सास कहती है, अरे तू बहुत भोली बन रही है। मैं सब जानती हूं। तेरी जैसी पापिनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने ही कोई ना कोई घोर पाप किया है, जिस कारण से तू विधवा हो गई है। अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती, इसीलिए शीघ्रता से इस घर को छोड़कर चली जा। फूला दे वी कहती है, हे सासू मां, अब मैं कहां जाऊं? मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया आप मुझे घर से ना निकालिए। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और वे जरूर लौट कर आएंगे। फूला देवी की सास कहती है, अरे तू मेरे बेटे को खा गई और कह रही है कि मैं तुझे इस घर में रहने दूं। तू अब यहां से निकल और कहीं पर भी चली जा। चाहे तो जिस नदी में डूबकर तेरा पति मर गया है वहीं जाकर तू भी मर जा। इतना कहकर फूला देवी की सास ने उसे के मारकर घर से निकाल दिया। फूला घर से निकलकर चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक विशालकाय वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे फूला को एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई पड़ता है। फूला उस मंदिर के पास जाती है तो देखती है उस स्थान पर कोई नहीं है। फूला शिवलिंग के पास जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिल गया? हे भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं, समस्त चराचर को माफ कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा क्या पाप हो गया जो क्षमा के योग्य नहीं था? हे प्रभु, कृपया मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें और मेरे पति की रक्षा करें। फूला देवी वहीं बैठकर बहुत देर तक रोने लगती है, लेकिन भगवान शिव उसका जवाब नहीं देते हैं। तब फूला देवी सोचती हैं, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही हूं तो मूवित अधिकार नहीं। पतिव्रता स्त्री उसके पति के साथ ही मर जाना चाहिए। फिर फूला अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगती है। वह भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। मैं उसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी जिसमें मेरे पति की नाव डूब गई है। ऐसा निश्चय करके सुमन उस नदी के पास पहुंच जाती है जिसमें उसके पति की नाव डूबी थी। ऊपर से भगवान भोलेनाथ यह सब कुछ देख रहे थे। जब फूला उसके किनारे पहुंच गई और उसमें कूदने लगी, तभी भगवान भोलेनाथ एक साधु का भेष धारण करके उस स्थान पर प्रकट होते हैं और फूला से कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, ये क्या अनर्थ कर रही हो? फूला देखती है एक साधु महाराज उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फूला कहती है, हे मुनिवर, मुझे ना रोकिए। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति इसी नदी में डूबकर परलोक जा चुके हैं, इसीलिए अब मैं उनके पीछे जा रही हूं। तब साधु मुनि कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ। किसी भी मनुष्य को स्वयं के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। यह महापाप कहां गया है? यह बात सुनकर फूला कहती है, हे साधु जी, ना जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हो गया है जिस कारण से मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। तब वे साधु कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, इसीलिए तुम चिंता और शोक छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका कारण तुम्हारे द्वारा किया गया पाप ही है। फूला कहती है, हे साधु महाराज, कृपया बताइए, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप का प्रायश्चित मुझे कैसे करना चाहिए? वे साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुमने और तुम्हारे पति ने श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ही संबंध स्थापित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा व्रत टूट गया है।
और इसका घोर पाप तुम्हें लगा है। साधु बात सुनकर फूला को अपनी भूल समझ में आ जाती है और वह साधु से कहने लगती है, हे साधु मुनि, आप सत्य कह रहे हैं। मेरे और मेरे पति के द्वारा यह गौर अनर्थ हुआ है जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। हे मुनिवर, कृपया अब मुझे बताइए, मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूं और मेरा मेरे पति से मिलन कैसे होगा। साधु रूपी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री, भगवान भोलेनाथ के सामने प्राण त्यागने का विचार तुम छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। भोलेनाथ कहती हैं, हे मुनिवर, कृपया शीघ्रता से बताइए, वह कौन सा उपाय है। मैं अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। तब वह साधु मुनि कहते हैं, हे पुत्री, यदि तुम अगले श्रावण सोमवार का व्रत विधिपूर्वक करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। फूला देवी ने साधु मुनि के चरणों में गिरकर कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी और अगले साल श्रावण सोमवार का व्रत करूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे साधु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस साधु का अचानक से अदृश्य हुआ देखकर फूला देवी अचंभित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ ही उसे दर्शन देने के लिए आए थे। फूला देवी ने भगवान भोलेनाथ की बात मानी और शिव मंदिर में 1 साल तक रही। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत किया और श्रावण मास के आने का इंतजार किया। उसने दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना की और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अगले साल श्रावण मास आया और सुमन ने विधिपूर्वक किया। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा की और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। व्रत के बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। तब भोलेनाथ कहती है, हे प्रभु, मेरे ही पाप के कारण मेरे पति से वियोग हो गया है। कृपया मुझे मेरा पति लौटा दो। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तुम शीघ्रता से नदी के पास जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें नदी के पास ही मिलेगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फूला देवी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करती है और दौड़ती हुई नदी के पास गई और देखा कि उसका पति दौलत नाव में बैठकर आ रहा है। अपने पति को जीवित देखकर फूला देवी बहुत प्रसन्न हुई। फिर दौलत नाव से किनारे पर आ गया और नाव से उतरकर उसने फूला देवी को देखते ही कहा, फूला देवी, भगवान भोलेनाथ ने हमारी रक्षा की है। मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूं। फूला अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद किया। उसने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे पति की जान बची है। मैं आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगी। दौलत ने भी भगवान भोलेनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूं। हम दोनों सदैव आपके व्रत का पालन करेंगे और आपकी आराधना करेंगे। इस प्रकार फूला के व्रत के फलस्वरूप उसके पति की जान बच गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और श्रावण सोमवार व्रत की महिमा को समझा। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्रावण सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विधिपूर्वक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, श्रावण सोमवार का व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए लाभकारी है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, उसे ध्यान से सुनो। किन मनुष्यों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए? पहली है पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाने वाली स्त्री। भगवान शिव ने बताया कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास चली गई हो उसे श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। विवाह एक पवित्र बंधन है और इसमें विश्वास और वफादारी का महत्व सबसे अधिक होता है।
पति को छोड़कर अन्य पुरुष के पास जाने वाली स्त्री ने अपने विवाह बंधन का उल्लंघन किया होता है। यह न केवल उसके पति के साथ विश्वासघात है, बल्कि समाज के नैतिक ढांचे के खिलाफ भी है। श्रावण सोमवार का व्रत, जो भोलेनाथ और पार्वती के आदर्श प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा करना उचित नहीं है। दूसरा है, पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष। भोलेनाथ ने कहा कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है, उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण भी विवाह बंधन के प्रति वफादारी का उल्लंघन है। विवाह में पति और पत्नी के बीच निष्ठा और विश्वास का बंधन होता है और इसे तोड़ना नैतिक रूप से गलत है। इस प्रकार के आचरण से समाज में असंतोष और अशांति फैलती है। शिव पार्वती का आदर्श संबंध हमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की शिक्षा देता है, और इस व्रत का पालन केवल वह कर सकते हैं जो इन गुणों का पालन करते हैं। तीसरे हैं मांसाहार करने वाले लोग। शिव जी ने मांसाहार करने वालों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। शिव जी पशुपतिनाथ हैं, जो सभी प्राणियों के रक्षक हैं। वे किसी भी प्राणी के प्राण लेने से क्रोधित हो जाते हैं। मांसाहार से प्राणियों की हत्या होती है, और यह भगवान शिव के सिद्धांतों के विपरीत है। मांसाहार करने वाले लोग व्रत के पवित्र उद्देश्य को समझने और पालन करने में असमर्थ होते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत आत्म संयम और शुद्धि का प्रतीक है, और इसका पालन वही कर सकते हैं जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतों का पालन करते हैं। चौथी है पति का अपमान करने वाली स्त्री। शिवजी ने यह भी कहा कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और उसका सम्मान नहीं करती, उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। विवाह में पति और पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का बंधन होता है। अपमान करने वाली स्त्री इस बंधन का उल्लंघन करती है और व्रत के पवित्र उद्देश्य को नष्ट कर देती है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान को बढ़ाने के लिए होता है। अपमान करने वाली स्त्री न केवल अपने पति का बल्कि स्वयं का भी अपमान करती है। शिवजी के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इसके मूल उद्देश्य को समझने और करने में असमर्थ होते हैं। पांचवी है कपट भाव और बुरा आचरण रखने वाली स्त्री। जो स्त्री मन में कपट भाव रखती हो और दूसरों के साथ बुरा आचरण करती हो, उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। कपट और बुरे आचरण से यह व्रत अधूरा और निष्फल हो जाता है। व्रत का उद्देश्य आत्म संयम और आत्म शुद्धि है, और इसका पालन वही कर सकते हैं जिनका मन और आचरण शुद्ध और पवित्र हो। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्रावण सोमवार व्रत की महिमा बताई, और यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। हर श्रावण मास में हजारों लोग इस व्रत को करते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी आवाज सुन रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।